आज के इस वीडियो में हम राजा दशरथ जी और उनके मुकुट के बारे में फैली हुई झूठी कहानी का खंडन करेंगे। नमस्कार साथियों, जय श्री राम। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आजकल सोशल मीडिया पर राजा दशरथ जी के मुकुट की ये फर्जी कहानी जो है वो काफी फैली हुई है। इंटरनेट पर हजारों वेबसाइट पर यह कहानी फर्जी तरीके से फैलाई जा रही है। अतः यह समझना आवश्यक है कि क्या हम शास्त्रों के नाम पर और किसी भी कहानी में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, दशरथ जी, माता सीता जैसे नामों को और ऐसे चरित्र के नाम को लिखे होने पर या फिर सुनकर आंखें बंद करके उसे सत्य मान लेते हैं। पहले वो फर्जी कहानी आपको सुनाते हैं, फिर उसका खंडन करेंगे। कहानी यह है कि राजा दशरथ जी के मुकुट का एक अनोखा राज है। अयोध्या के राजा दशरथ जी एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकलते हैं। वहां उनका सामना बाली से होता है। राजा दशरथ जी की किसी बात से नाराज होने पर बाली उन्हें युद्ध के लिए चुनौती देता है। राजा दशरथ जी तीनों रानियों में से केकई जो है वो अस्त्र शस्त्र एवं रथ चालन में पारंगत है। अतः वो जब भी किसी भी युद्ध में या फिर भ्रमण पे जाते हैं तो केकई जी को अपने साथ लेकर जाते हैं। इसलिए कई बार युद्ध में वो राजा दशरथ जी के साथ ही होती है। जब बाली एवं राजा दशरथ जी के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था उस समय भी संयोगवश रानी केकई उनके साथ ही थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ जी पर भारी पड़ने लगता है और वो भी इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त है कि उसकी दृष्टि के सामने जो भी आएगा वो उसकी आधी शक्ति का हकदार बाली हो जाएगा। अतः यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हर हार जो है वो राजा दशरथ जी की ही होनी थी। राजा दशरथ जी के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी, वो अपनी पत्नी केकई को वहीं छोड़ जाए या रघुकुल किसान अपना मुकुट वहां पे छोड़कर जाए। ऐसा शर्त सुनने के बाद राजा दशरथ जी अपना मुकुट वहां छोड़कर माता केकई के साथ वापस अयोध्या लौट जाते हैं। रानी केकई को यह बात बहुत दुखी करती है। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती है। यह बात उन्हें हर पल काटने और चुभने लगती है कि उनके कारण राजा दशरथ जी को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वो राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती हैं। जब प्रभु श्री राम के राज तिलक का समय आता है तो राजा दशरथ जी से माता केकई मुकुट को लेकर चर्चा करती हैं। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे। माता केकई ने रघुकुल की आन को बचाने के लिए और वापस लाने के लिए प्रभु श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और प्रभु श्री राम को वन भिजवा दिया। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना। प्रभु श्री राम जब बाली को मारकर गिरा देते हैं उसके बाद उनकी बाली से संवाद होती है। प्रभु श्री राम अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछते हैं। तब बाली ने बताया कि रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वो भागा तो साथ में छल से वो मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को अपनी सेवा में ले लीजिए, वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपके मुकुट को वापस लाएगा। जब अंगद प्रभु श्री राम जी के दूत बनकर रावण को सभा में मिलने गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने को चुनौती दे दी। रावण के महल के सभी योद्धा ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैरों को हिलाने में लगाई, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो पाया। जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर न हिला पाए तो रावण स्वयं अंगद के पैर को हिलाने के लिए नीचे उतरा। उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही वो झुका, सर से वो मुकुट गिर गया और अंगद वह मुकुट लेकर वापस प्रभु श्री राम के पास चले आए। यह महिमा थी रघुकुल राज के मुकुट की। राजा दशरथ के पास गई तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से वह मुकुट लेकर गया तो रावण के भी प्राण गए तथा माता केकई के कारण ही रघुकुल की लाज बच सकी। और यदि केकई प्रभु श्री राम को वनवास नहीं भेजते तो रघुकुल सम्मान वापस नहीं लौट पाता। माता केकई ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक एवं अपयश अपने ऊपर ले लिया। अतः प्रभु श्री राम माता केकई को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। आइए इस कहानी का खंडन करते हैं। जैसा कि यह कहानी इंटरनेट पर जाने कहां घूम रहा है और हजारों लाखों लोग इस कहानी को पढ़कर इसे सही मान रहे हैं, लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि यह कैसे सही नहीं है। पहली बात तो यह कि इस कहानी में कोई भी शास्त्रों संदर्भ नहीं है। यह कहानी ना ही वाल्मीकि कृत रामायण में लिखी गई है, ना ही तुलसी कृत रामायण में लिखी गई है।
किसी भी सर्ग में वाल्मीकि कृत या तुलसी कृत रामायण में ऐसी बात नहीं कही गई है। यह किस श्लोक में है, रामचरितमानस में से कहां से लिया गया है, किस कांड से, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए इस कहानी को हम मन ग्रंथ नहीं माने तो और क्या माने। दूसरी बात कि अगर माता कैकेयी चाहती तो प्रभु श्री राम को सैनिकों के साथ भेजकर बाली से उस मुकुट को लड़कर वापस लेने के लिए बोल सकती थी। श्री राम के बल पर अगर इतना ही भरोसा था तो उन्हें वनवास भेजकर दशरथ जी के मृत्यु का कारण बनकर अपने सर पर अपयश लेकर इस मुकुट को वापस लाकर रघुकुल की लाज बचाने की आवश्यकता नहीं थी। वो सीधे प्रभु श्री राम को बाली के पास भेजकर उस मुकुट को वापस मंगवा सकती थी। उससे भी बड़ी बात कि राजा दशरथ जी के देव दानव युद्ध लड़ने की बात तो है, लेकिन बाली से लड़ने का कोई भी संदर्भ रामायण में नहीं है। आखिरकार बाली था ही कौन? न राक्षस था, न दैत्य था, न दानव था, वो तो इंद्रपुत्र था। वो भला दशरथ जी से क्यों लड़ेगा? उससे भी बड़ी बात की क्या रावण के पास अपना मुकुट नहीं था? इतने बड़े सोने की लंका रखने के बाद क्या वो दशरथ जी का मुकुट पहनेगा? क्या उसके पास अपनी मुकुट नहीं थी? और भी कि प्रभु श्री राम अगर मुकुट लाने गए तो अंगद क्यों रावण से लेकर आया, प्रभु श्री राम क्यों नहीं लाए? ये मन ग्रंथ कहानी है, इस पर भरोसा ना करें, अपनी सोच समझ को जागृत करें। और ऐसे ही कहानी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें, जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।